जय गुरु महाराज। जय हो जय हो। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन है, इसको पाकर गुरु का आज्ञा, गुरु का पालन, गुरु समर्पण होकर वो बाल ब्रह्मचारी पावर पाता है। और माता पिता के सानिध्य में रहकर माता पिता का जो सेवा करता है वो शंकर भगवान पार्वती पावर पा करके, जैसे शिव मंदिर में पूजा हो तो वो पावर पाते हैं। तो बाल ब्रह्मचारी का मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी, विष्णु जी यानी विष्णु जी पावर पाने के लिए एकांत में अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा कनेक्ट करना पड़ता है। दिल से दिल जुड़ जाता है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण भगवान ने बताया, प्रमाण है कि दिल से जब दिल जुड़ जाता है तो जितने संसार के जीव हैं सभी का एक परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है। उस पद को पाने के लिए, उस स्थिति में जाने के लिए साधना, सेवा, भजन, सुमिरन करना पड़ता है। दिल से दिल जब जुड़ जाता है तो एक जगह बैठकर एक समाज को संदेश देना पड़ता है कि ये होने वाला, सावधान हो जाए। तो वह मैंने लिख कर यहाँ बैठकर दिया, क्योंकि 14 साल मठगढ़वा घाट का सेवा कर ड्राइव करता था। वहाँ के उपरांत गुरु दरबार मेरठ गया, वहाँ भी कुछ दिन रहा, फिर जगह जगह भ्रमण करता रहा। जब देखा कल्कि अवतार पावर में आ गया तो कल्कि अवतार में आने के उपरांत एक जगह बैठकर साधनारत एकात्म होना पड़ा, है ना। तो इसमें जो और साधक लोग हैं वो सोचते रहे कि बाबा जी घूमें फिरें, चलें, सब जगह रहें। जैसे मेरा बचपन का एक खेला खाया स्थान है। बचपन में भैंस चराता था, जंगल था, आता जाता था, बगल में खेत है। जगहपट्टी गांव में वो कुटिया था, वहाँ भी लड़ता पड़ता था, सब कुछ करता था। यहाँ के लोग पहचान जाएंगे। शरीर वही होता है लेकिन जो पावर होता है सब कुछ चेंज होता रहता है। जैसे डिग्री, डिप्लोमा ऐसा मिलता रहता है। सामाजिक जो ज्ञान है उसी तरह आत्मज्ञान होने पर एक जगह बैठकर अपने मृत्यु को जान जाने के उपरांत कहीं भी नहीं जाना पड़ता। तो अमर सुहाग पावर हो जाता है। जैसे सिंदूर सुहाग के समाज सृष्टि चलता है, उसमें यदि कोई गड़बड़ी होना होता है तो अमर सुहाग को साथ देना पड़ता है। तो जैसे विवाह करके राम पावर पद पा करके, राम भक्त बन करके समाज का सेवा करते हैं, सृष्टि चलाते हैं, उसी प्रकार ये आत्मज्ञानी बनकर अमर सुहाग पर पा करके, पद पा करके अमर फल देना पड़ता है। जितनी भी संसार के कुंवारी कन्या है कल की हो गई, यानी एक ब्रह्म और सब जीव हो गया सारे संसार में। तो सारे जीव जितने हैं वह कनेक्ट में आ जाते हैं, मरने के बाद या जीते जी कनेक्ट हो जाते हैं। यह ज्ञान जो है वेद पुराण शास्त्र उससे ऊपर का है। ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी से जब सृष्टि चला है तब की बात ये है, जिससे हम सभी लोग सारे संसार में धराधाम पर माँ के पेट के द्वारा आए, पिता के सानिध्य में। उसी तरह है मनुष्य जीवन पाकर यदि गुरु बनाकर सेवा सुमिरन करता है तो अमर पद पाता है, वरना फिर जीवन मरण माँ के ही पास रहना पड़ता है। माँ की ही शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म शक्ति, महादेव, सद्गुरु पावर पाने के लिए त्यागना पड़ता है, वैराग होना चाहिए। सन्यासी भेष, इस तरह हमारे संत महात्मा देखे संपूर्ण भारत, सब पूर्ण धरती पर साधना करते रहते हैं। जब बुराइयां ज़्यादा होने लगती है, चाहे गृहस्थी हो या सन्यासी, तो उसमें ओपन होना पड़ता है। तो मैं यहाँ आकर ओपन हुआ कि नहीं, ऐसा मत सोचो। ब्रह्म भगवान से ही सारा संसार बना हुआ है। भगवान से सभी लोग पैदा होते हो और ब्रह्म भगवान का उपासना करते हो, साधना। कोई सद्गुरु के रूप में, कोई उस्ताद के रूप में, कोई गुरु के रूप में, हर तरह अपना साधना करते रहते हैं। तो क्लास में सभी लोग फर्स्ट तो आते नहीं हैं। उसी तरह इस पद पर पाने के लिए गुरु लोग को भी संदेश देना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि आपका एक साधक आपके सानिध्य में रहने वाला आज ब्रह्म कुमार पावर होकर, कल्कि अवतार होकर इस सिवान में आकर बैठकर गुफा बनाकर जंगल में अपना साधना कर रहे हैं, ताकि वो लोग भ्रमित हो। पिछला देखेंगे रिकॉर्ड, इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, सारा समाज देखता है।
उन रिकॉर्डों को भूलकर प्रेजेंट में देखना चाहिए कि अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना। तो प्रेजेंट में जो हमारा दायित्व है, जो भार मिलता है परमात्म सत्ता महादेव की तरफ से, जो भार मिलता है उसको झेलना पड़ता है। जैसे भागीरथ जी ने तपस्या किया, वह पावर मिला, वह झेले। उनके उपरांत भरथरी जी ने प्राप्त किया, फिर रामकृष्ण परमहंस जी प्राप्त किए, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, सभी जगह देखिए प्राप्त करते हुए। तो वह चेंज होता रहता है पावर। जैसे लड़कपन में छोटा बच्चा है तब तक उसका ज्ञान बुद्धि कुछ और है, प्रखर, तेजस्वी, मंद बुद्धि, यानी 3 प्रकार का बुद्धि भी होता है। तो प्रखर में जाने के बाद जब तेजस्वी पावर हो जाता है, ओजस्वी होने पर बैठना पड़ता है, यानी वजन मिल जाता है। जब गुरु पावर पद का जो अपना हमारे मंदिरों में सरकार है वो अपना पावर दे करके बैठा लेते हैं कि बैठ जाओ, बराबर का बना। जैसे पिता विवाह करके बेटे का अपने बराबर बना लेता है, बहू के साथ कर देते हैं, उसी प्रकार इस अध्यात्म में, साधना में, ध्यान में गुरु महाराज जिनों के पावर देकर बैठा लेते हैं। क्योंकि समाज तो जो कर रहा है देख ही रहे हो आप लोग, इसमें तो कुछ बताना है नहीं जी, नहीं। समाज में क्या हो रहा है। लेकिन जो आत्मज्ञान है, स्वयं उपजता है ब्रह्मांड से, अपने स्वयं उस ज्ञान को मैं बता दिया कि प्रेजेंट में महाप्रलय को भी हमारे संत महात्मा रोकते आए, अपना अमर फल देते आए हैं। जैसे पराशर ऋषि हुए, चमर ऋषि हुए, कृष्ण भगवान हुए, समय समय के संत देते आए हैं अमर फल। तो यहाँ मैंने लिखकर अपने गांव ग्राम प्रधान को भी देता चला आया है। अब 2 मई 2012 से लिखता गया, भेजता गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि गुरु से जुड़े हैं तो गुरु का मानते हैं, गुरु के सानिध्य में वही जानते हैं। नहीं, आगे भी बढ़ो, ये ज़रूरी नहीं कि हाँ एक देख लिए प्राप्त हो गया भोजन तो आगे बढ़ो, आगे भी अच्छा और अच्छा भोजन मिलेगा, इससे अच्छा भी मिल सकता है, इससे अच्छा पानी मिल सकता है। बढ़ते जाओ, जैसे वैज्ञानिक लोग बढ़ते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं साइंटिस्ट लोग, उसी प्रकार इसमें भी गुरु, सद्गुरु, महादेव और ब्रह्म कुमार, यानी हमारा जो सृष्टि चला हुआ है उस समय महादेव पैदा होकर ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी पैदा करके समाज को सृष्टि के लिए अपने फिर ध्यान मग्न हो गए, है ना। तो ध्यान मग्न होने का मतलब कनेक्ट, जो दिल से दिल मिला रहता है। वाणी से तो सबका मिल रहा है, देख रहे हो, श्वास से सद्गुरु का मिला होता है। हमारा आपका श्वास चल रहा है, इससे कनेक्ट होते हैं। यह कि परिचय देना पड़ता है, जाना पड़ता है। एक बार पर जैसे नामदान ले लिए, उपदेश ले लिए, मंत्र ले लिए तो कनेक्ट हो जाता है। तो जब कनेक्ट हो जाता है तो वह कहीं भी दुनिया पर आप धरा वो पहुंच जाते हैं वहाँ। तो मेरा रक्षा ज़िला रामपुर बरेली में करने हमारे मंदिर सरकार लोग जब पहुँचे तो फिर मैं लिख कर सबको बताया कि ऐसा मत सोचो, भगवान धरा पर ही रहते हैं, बिना भगवान का दुनिया नहीं चलता है। गुरु लोग अपना काम करते रहते हैं और पुजारी पद पा करके तो समाज गुरु का पद दे देता है, भगवान मानता है। लेकिन पुजारी का धर्म है कि सद्गुरु से अपने अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक बंधन, सामाजिक लोभ में आकर के अपना जो मंदिर सरकार का कनेक्ट हो भूल जा रहे हैं। तो वो याद दिलाना पड़ता है समय समय के अनुसार, है ना। तो जो हमारे मठ गढ़वा घाट का महात्म शक्ति है, पावर है, वो यहाँ आकर मैंने दिखाया। गुरु महाराज पावर अपना दिए, आत्मज्ञानी बनाए, तो थोड़ा थोड़ा परिचय देना पड़ता है। बिना परिचय कहीं जाने पर कोई नहीं जानता। वो परिचय मैं दे करके अपने जो जानने वाले हैं, सीनियर लोग रहे हैं लड़कपन के, उनको बता दिया। जैसे आपके मंगल कवि हैं चंदौली ज़िला के, डबरिया गांव, जिला चंदौली धानापुर के पास आगे पड़ता है। उसी गांव के हमारे जो स्वामी जी थे, जिनका मैं 14 साल गाड़ी चलाया था, वह सरिया गांव के ही हैं। तो सद्गुरु के पास रहने पर वो पुजारी पद ही सबका होता है। समाज तो मानता है, तो वहाँ से सवारी चलती है। सद्गुरु भगवान मानते हैं या गुरु महाराज मानते, जो मानने वाले के ऊपर है। लेकिन जो गुरु दरबार से बाहर निकलकर अपना पावर दिखाना पड़ता है। गुरु दरबार में रहकर गुरु को ही महत्व देना चाहिए। वहाँ रहकर जो वहाँ का सेवा है, वहाँ का नियम है, जो हमारे भारत देश के ऋषि संत महात्माओं ने नियम कानून बना, उस पर चलना पड़ता है। ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के अनुसार चलना पड़ता है।
और जो मैं बाहर निकल करके अपने जो पावर दिखाया कि नहीं, मैं 8वां पैदा ही था 5 भाई 3 बहनों में। 8वां का मतलब कलंकी अवतार था। फिर वही साधना करते करते कल्कि अवतार में रूपांतरित हो गया। अवतार का मतलब सभी के अंदर गुरु पावर, गुरु ज्ञान, गुरु से कनेक्ट, दिल से दिल जुड़ जाता है।